गूगल। चलिए देखिए, चैप्टर 10th क्लास का मैथ चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है, अब चैप्टर 6 का बेस लेकर आए हैं। बेस अगर बेस समझ में आ जाएगा तभी यह मैथ बनेगा। मैथ लोग कहता है ज्योमेट्री बहुत भारी है। बहुत विद्यार्थी लोग कहते हैं ज्योमेट्री बहुत भारी है। ज्योमेट्री किसी को समझ में नहीं आता है, किसी से बनता नहीं है, मगर कहते हैं अगर यह बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो ये बहुत आसान है, बहुत हल्का है। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप यह बहुत हल्का है। आप बहुत इजी तरीके से आप सीख सकते हैं, मगर सिर्फ केवल समझना है। विद्यार्थी लोग को समझ में या नहीं आता है, हम भी जानते हैं, मगर हाँ ये बढ़िया ध्यान से समझिएगा तो बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है जियोमेट्री। जियोमेट्री के हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। क्या कहते हैं? ज्यामिति। ज्योमेट्री में दो चीज से बना है। एक तो है जियोमेट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। अर्थ को हिंदी में हम लोग भूमि कहते हैं, आप लोग को पता है। मेट्री का होता है मेंसुरेशनमेंट। ठीक है, मेंसुरेशनमेंट है, इसको हिंदी में मापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मापन। मेंसुरेशन को क्या होता है? मापन। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। देखिए मान लीजिए यह त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के बारे में विस्तार से बताएंगे, अभी तो समझिए। देखिए त्रिभुज हो गया, तो देखिए सबसे पहले इसमें त्रिभुज में ए, बी और सी। अब इस त्रिभुज में हम समझेंगे कौन है आधार है, कौन ऊंचाई है, कौन क्या है, समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे बीसी जो है, यहाँ से यहाँ तक ले, बीसी को हम लोग बेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बेस। ठीक है, इसको बेस को हम लोग बी से सूचित करते हैं। क्या चीज लिखते हैं? केवल बी। बेस को, इसको हिंदी में आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार। हिंदी में बी को आधार कहा जाता है, इसको बेस पढ़ा जाता है। अब बेस को आधार कहा जाता है। हाई इसको एच पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? एच। इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, कर्ण कहते हैं। और कर्ण को हिंदी में हाइपोटेनस, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो देखिए हिंदी में छोड़ दीजिए, तो इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। और यहाँ पे पी है, इसको लंब पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? लंब। और कहीं कहीं ऊंचाई भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इसको ऊंचाई। ठीक है, इसको ऊंचाई पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे समझिए एक कर्ण है, यह ऊंचाई है। पी को लंब को भी ऊंचाई पढ़ा जाता है। ठीक है, तो समझिए यह त्रिभुज हो गया। तो यहीं पे है का त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यह सूत्र है, इसको दिमाग में रखना होगा, याद करना होगा, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में एरिया कहते हैं, संकेत में AR लिखते हैं। क्षेत्रफल को संकेत में AR लिखते हैं। दूसरा देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह जो चिन्ह दिया है, सिंबल दिया है, तो त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी संकेत में AR लिखते हैं, एरिया का क्षेत्रफल। ऐसा लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेगा तो होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे एरिया, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, ऐसा लिख देंगे। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल संकेत में AR लिख देंगे, और त्रिभुज PQR ऐसा भी लिख सकते हैं संकेत में लिखने के लिए। नोट, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार एवं एक ही जोड़ी समांतर रेखाएं के बीच स्थित हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होती है। अगर दोनों का आधार बराबर है और एक ही के समांतर है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही आएगा। दिमाग लगे। अब आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या है ये समझिए। पहले हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे। इसमें प्रमेय बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, वीडियो बड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले लिखेंगे उसके बाद बताएंगे। तो प्रमेय पढ़ेंगे, कम से कम आपको प्रमेय 8 को पढ़ना है। ठीक है, 8 को प्रमेय पढ़ना होगा। तो 8 को नहीं पढ़ाएंगे हम आप लोग का, 2 को पढ़ाएंगे, 4 को पढ़ाएंगे। इसमें से एक को पढ़ाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा दूसरा भी पढ़ाएंगे, मगर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रमेय पढ़ना होगा। प्रमेय पढ़ने के बाद तब इसका क्वेश्चन आंसर को कुछ बेस पढ़ाया जाएगा, बेस उसमें से आएगा तब क्वेश्चन आंसर बनेगा। तो वीडियो कुछ पार्ट होगा। ठीक है, चलिए अब प्रमेय लिख रहे हैं, तो प्रमेय लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है, लिखना है। कर आधारभूत अनुपातिक प्रमेय पर आधारित। देखिए प्रमेय पढ़ाने से पहले हम प्रमेय के कुछ छोटा सा नुस्खा दे रहे हैं। ये नुस्खा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी नुस्खे के अनुसार आपको वो प्रमेय समझ में आएगा। अगर यह समझ में नहीं आया तो प्रमेय कितना बड़का लिख दिया जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करा है, छोटे के साथ छोटे को रखेंगे।
बड़े का साथ बड़े का रखेंगे। अब छोटा और बड़ा क्या है भाई ये समझेंगे। तो छोटा देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है ना, यहाँ पे त्रिभुज। अब यहाँ पे जो त्रिभुज है ये त्रिभुज देखिए भाई ए बी, देखिए ए डी ई ये छोटा है, और यहाँ पे देखिए ये देखिए बी सी जो है इसमें बड़ा है, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए ए डी छोटा अब बी डी, तो यही समझना है छोटा बड़ा यही है। तो देखिए छोटा बटा बड़ा बराबर होता है छोटा बटा बड़ा। छोटे के साथ छोटा रखा गया, छोटा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा, है ना। छोटा तो छोटा, बड़ा तो बड़ा रखा गया है। छोटे के साथ छोटा रखा गया, बड़ा के साथ बड़ा रखा गया। अब देखिए यहाँ पे छोटे के साथ छोटा, छोटे के साथ छोटा, है ना। अब देखिए बड़ा के साथ बड़ा, छोटा के साथ छोटा रखा गया ना। तो जो जिसके साथ है दूसरे रखा है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर का ये देखिए यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज दे दिया गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक लंब है काटा गया है डी। अब डी जो काट रहा है यहाँ पे देखिए डी बाटा बी सी। अब देखिए डी ई, अब बाटा क्या है बी सी है, यानी डी ई बाटा बी सी। अब दोनों का देख लेंगे तो इसमें यह त्रिभुज बनाना है। तो पहले ए डी रखा है, क्या लिखा है ए डी, तो छोटा रखा है और छोटा है ना। ए डी क्या है छोटा, तो ए डी जो छोटा है तो ए डी यहाँ पे है तो छोटा यह हो गया, क्या हो गया यह जी छोटा, है ना छोटा। इसके अनुसार देखिए ए डी छोटा है। अब देखिए अब बड़ा नीचे है तो बड़ा क्या लिखा है बी डी, क्या लिखा है जी बी डी। नीचे वाला बड़ा है कि नहीं, तो बी डी रखा है यहाँ पे बी और डी, ठीक है बी डी रखा है। डी बी को आने से अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए बी डी लिखा गया है। तो बड़ा है कि नीचे वाला देखो तो यहाँ पे बड़ा है ना। देखिए ए डी छोटा है तो बी डी क्या है बड़ा, तो छोटा बटा बड़ा हो गया यहाँ पे इसके अनुसार। अब यहाँ देखिए अब इसको छोटा बच्चा छोटा रखेंगे, छोटा के साथ छोटा, ये छोटा है ए छोटा है तो सी ई कहती है बड़ा है, इसी बड़ा है इसी लिखते हैं यहाँ पे। देखिए या आप लिख सकते हैं ए बी बाटा, यानी बड़ा बटा छोटा। देखिए यहाँ पे ए बी तो बड़ा बटा छोटा ये बड़ा है, बड़ा बटा छोटा है कि नहीं यहाँ पे। तो देखिए तो इसको पढ़ सकते हैं ए बी, क्या लिखे हैं ए बी बाटा ए डी, ए बी बाटा ए डी, छोटा बटा बड़ा तो बड़ा बटा छोटा। इसको बड़ा कर दिया है तो बड़ा कर दिए ए और डी, यहाँ पे ए बड़ा है डी, ए डी ए बी लिखा है तो यहाँ पे देखिए ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी, बड़ा बड़ा छोटा दोनों कौन लिख सकता है, छोटा बटा बड़ा चाहे बड़ा बटा छोटा। तो यहाँ पे ए बी बटा बी डी कर दिए। अब यहाँ देखिए अब ए सी बटा, देखिए यहाँ पे ए सी बड़ा है, बड़ा ले पूरा, और ए लिखे हैं ए लिए कि नहीं। तो बड़ा बटा छोटा, छोटा बटा बड़ा दोनों कौन ले सकते हैं आपके हाथ में। तो समझ में आया कि नहीं है। फिर पहले क्या है दूसरा देखते हैं डी बटा बी सी। तो देखिए डी ई बटा बी सी यानी डी वही चीज है सेम। देखिए डी बटा बी डी है ना। फिर देखिए उसी तरह है ए ई बटा ई सी, सेम छोटा बटा बड़ा, बड़ा बटा छोटा, सेम वही चीज है, उसी को यहाँ लिखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे इसका भी देखिए डी बी बटा ए सी बराबर ए डी बटा ए सी, वही चीज सेम बड़ा बड़ा छोटा, छोटा बटा बड़ा। आपको दिमाग में रखना है तो छोटा क्या है बड़ा क्या है। तो इधर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा, दिमाग रखिएगा। देखिए यहाँ पे डी बड़ा बी सी। अब देखिए यहाँ पे बी डी, तो देखिए बी डी लिख दिया है, यह बड़ा है, क्या है जी बड़ा। देखिए इस नीचे वाला का ऊपर वाला छोटा या बड़ा, यह छोटा है या बड़ा है। देखिए बड़ा बड़ा छोटा है, यहाँ पे देखिए यह छोटा या बड़ा, यह छोटा या बड़ा। तो आपको याद करना है छोटा बटा बड़ा। तो देखिए यहाँ पे ए डी जो है छोटा है, तो देखिए छोटे के साथ छोटा लिखा गया है, बड़े के साथ बड़ा है, तो छोटा ए डी है तो देखिए ए डी छोटा है। यहाँ पे ए ही छोटा है तो देखिए ए ही छोटा है, तो छोटा बटा बड़ा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए बड़ा बी डी है, बी डी, तो देखिए बी डी बी, तो डी बी बड़ा है तो बड़ा में, इसी जो है इसी बड़ा है तो बड़ा में। तो देखिए बड़े के साथ बड़े, छोटे के साथ छोटे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे डी बी, तो देखिए यहाँ पे डी बी है बड़ा, ये भी बड़ा है, बड़ा बड़ा छोटा, छोटा बड़ा बड़ा दोनों लगा सकते हैं, दोनों चीज वैसे है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा छोटा ये भी सेम का सेम है। तो आपको याद रखना बड़ा क्या है छोटा क्या है, दिमाग रखना है बड़ा बड़ा छोटा, इतना याद रहेगा तभी आपसे बनेगा, इतना ही बनेगा। दिया गया है टाइप 1 टाइप ए है। टाइप 1 में ए में लिखा है निम्नलिखित में से ज्ञात राशि का मान ज्ञात करें जबकि रेखाएं समांतर दिया हो। देखिए रेखाएं समांतर है तो देखिए डी समांतर बी सी, डी के बराबर है बी सी, रेखाएं समांतर है। आप ही लोग अभी लोग पढ़े हैं छोटा बटा बड़ा, उसी पर यह बनेगा। अब इसको बनाना है
तो इसको हल कैसे करेंगे आपको याद है, तो देखिए छोटे से छोटे बड़े के साथ बड़े याद दिमाग में है ना, उसने इसको हल किया, इसको हल कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो बनाना कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है DE समांतर BC, यानी DE, ठीक है, DE समांतर BC है कि नहीं है यह निकालना है इसका मान। इसका मान नहीं दिया है बाकी, तो हमको पता है भाई बड़ा बटा छोटा, छोटा बटा बड़ा, तो छोटा ले लेते हैं, छोटे बड़े लेते हैं। आप देखिए पहले AD लिख रहे हैं, AD बटा ले लेंगे 20D, AD बटे क्या लेंगे BD, ठीक है, बराबर फिर लेंगे छोटे से छोटे, तो यहाँ हो जाएगा AE अब बटा EC, ठीक है, EC हो गया, ठीक है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े ले लिए। अब देखिए यहाँ EC का अनुसार अब EC को बैठाएंगे, तो AD कितना दिया है 2 सेमी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सेमी, ठीक है, बटा अब देखिए यहाँ पे BD कितना दिया है 4 सेमी, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेमी बराबर। अब AE का मान दिया है कितना 8 सेमी, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सेमी। और EC का मान दिया नहीं है, EC का मान दिया है नहीं दिया है, तो EC का मान इसी रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये कटने वाला है, कटा सकते हैं आपके मन की मर्जी, कटा सकते हैं चाहे नहीं कटा सकते आपके मन की मर्जी, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 1/2 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे 8 cm, ठीक है, अब बाटा के EC है, आप ऐसे काटा सकते हैं 1/2, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे अब इसको क्या करना है भाई, इसको अब यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या तिर्यक गुना करेंगे। इसको क्या करेंगे आप, तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना करने पर, ठीक है, अब देखिए इसको तिर्यक गुना करेंगे तो 2 में 8 से गुना करते 8 गुना कितना जाएगा 16, 2 में 8 से गुना करते 8 गुना 16। देखिए यहाँ पे EC बराबर हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, यानी 8 गुना 16 ये हो जाएगा, तो कितना होगा EC का मान 16 के, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 होगा।